हेलो एवरीवन, मैं हूं भक्ति और आप देख रहे हैं प्रो पर्सोनिफाई विद भक्ति। यहाँ हम सीखते हैं रोजाना बोली जाने वाली सिंपल इंग्लिश। तो आज हम सीखेंगे कि हम जब कुछ दिनों बाद अपने दोस्त से मिलते हैं या किसी जान पहचान वाले से मिलते हैं तो हम किस तरह से इंग्लिश में बात करते हैं। तो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार मेक श्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरे चैनल पर आप जाकर कुछ और भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं स्पोकन इंग्लिश को लेकर और ग्रामर कॉन्सेप्ट्स को लेकर, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। तो देर ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम किसी से काफ़ी अरसे बाद मिलते हैं, अगर वो हमारा दोस्त है या वो कोई जान पहचान वाला है, तो हम कह सकते हैं हे व्हाट्स अप, या फिर हे देयर व्हाट्स अप। व्हाट्सअप यानी क्या चल रहा है आजकल तुम्हारी जिंदगी में। इसके जवाब में आप कह सकते हैं नथिंग मच, यानी बस ज्यादा कुछ नहीं, या फिर ओ नथिंग जस्ट द रूटीन, बस ज्यादा कहीं नहीं, कुछ नहीं, यही रोज का काम। हाउ आर यू, या फिर हाउ आर यू ऑल, इसका मतलब है कि तुम कैसे हो या तुम सब कैसे हो। इसके जवाब में भी आप कह सकते हैं आई एम गुड, या फिर वी आर ऑल गुड हियर, यानी मैं ठीक हूं और हम सब यहां ठीक हैं। इसके उत्तर में आप ये भी पूछ सकते हैं हाउ अबाउट यू, यानी तुम कैसे हो। तो उसका सामने से जवाब मिल सकता है आई एम गुड टू, यानी कि मैं भी ठीक हूं। जब आप किसी को बहुत वक्त के बाद मिले हैं तो आप उनसे कह सकते हैं गुड टू सी यू, या फिर कोई अगर आपसे ऐसा कुछ कहता है तो आप इसके जवाब में कह सकते हैं गुड टू सी यू टू, यानी कि मुझे तुमसे मिलकर खुशी हुई। इसका जवाब होता है मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अब अगला वाक्य कह सकते हैं हाउ हैव यू बिन। हाउ हैव यू बिन का मतलब है कि पिछली बार हम जब मिले थे उसके बाद से लेकर अब तक तुम कैसे हो। हाउ हैव यू बिन। अगर आपसे कोई ये पूछता है तो आप कह सकते हैं आई हैव बिन गुड, या फिर अगर आप ठीक नहीं हैं, अगर आप बीमार हैं या अच्छा फील नहीं कर रहे तो आप कह सकते हैं नॉट सो गुड लेटली। नॉट सो गुड यानी कि कुछ ज्यादा ठीक नहीं हूं। लेटली का मतलब है आजकल। और आई हैव बिन फैंटास्टिक, अगर आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव बिन फैंटास्टिक। इसके बाद आप पूछ सकते हैं हाउ अबाउट यू, यानी किसी ने आपसे पूछा कि आप कैसे थे, अब आप उनसे पूछेंगे हाउ अबाउट यू, तो उनसे आपको जवाब मिलेगा आई एम गुड टू। अगर वो अच्छा फील कर रहे हैं तो वो कहेंगे आई एम गुड टू, अगर वो अच्छा फील नहीं कर रहे हैं तो कहेंगे आई एम नॉट सो गुड लेटली, यानी कि आजकल बहुत अच्छा नहीं लग रहा। लेटली यानी आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर यू अप टू दीज डेज, या फिर व्हाट आर यू अप टू लेटली। व्हाट आर यू अप टू का मतलब है कि आजकल तुम क्या कर रहे हो। आजकल तुम क्या कर रहे हो। इसके बदले हम ये भी पूछ सकते हैं व्हाट्स कीपिंग यू बिजी दीज डेज, या फिर व्हाट्स कीपिंग यू बिजी लेटली, यानी कि क्या है वो चीज जो तुम्हें आजकल व्यस्त रखे हुए है, या फिर तुम किस चीज में व्यस्त हो या किस काम में व्यस्त हो आजकल। दीज डेज और लेटली दोनों का अर्थ होता है आजकल। इसके जवाब में आप कह सकते हैं नथिंग मच जस्ट वर्क, बस ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ अपना काम, या फिर कह सकते हैं नथिंग मच रूटीन, यानी वही अपना रोज का काम। रूटीन यानी रोज का काम। इसके कई उत्तर हो सकते हैं, जैसे कि आई एम बिजी विद अ प्रोजेक्ट लेटली, आजकल मैं किसी प्रोजेक्ट में बिजी हूं, या फिर और आई एम बिजी विद माई सन्स एग्जाम्स दीज डेज, मैं अपने बच्चे की परीक्षा में व्यस्त हूं आजकल। अगला सवाल, इट्स बिन लॉन्ग सिंस वी मेट, काफी दिन हो गए ना हम मिले उसे। इसका जवाब हो सकता है यस लेट्स कैच अप समडे। लेट्स कैच अप समडे का मतलब है कि चलो किसी दिन मिलते हैं। लेट्स कैच अप समडे या फिर लेट्स कैच अप ओवर द वीकेंड,
यानी चलो हम वीकेंड पर मिलते हैं। वीकेंड यानी सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को हम वीकेंड कहते हैं, क्योंकि ये हफ्ते का एंड होता है, इसीलिए हम इसे वीकेंड कहते हैं। सो लेट्स कैच अप ऑन वीकेंड, ओवर द वीकेंड। इसके उत्तर में आप कह सकते हैं दैट्स अ गुड आइडिया, व्हाई डोंट यू कम ओवर। दैट्स अ गुड आइडिया यानी यस, ये तो बहुत अच्छी बात है। व्हाई डोंट यू कम ओवर, व्हाई डोंट यू कम ओवर का अर्थ है तुम मेरे घर क्यों नहीं आ जाते, यानी हम किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि तुम हमारे घर आ जाओ। I'll call Ria and Simi as well. It'll be fun. मैं रिया और सिमी को भी बुला लूंगी, बहुत मजा आएगा। अब इसके जवाब में आप कह सकते हैं Sounds amazing. ये तो बहुत ही अच्छी बात लग रही है। I'll see you at 10. चलो ठीक है, 10 बजे मिलते हैं। इस तरह से आप किसी के साथ मिलना फिक्स कर सकते हैं। अगर अभी रात को मिलने की बात नहीं है या इमीडिएटली हम नहीं मिल रहे हैं, तो हम कहीं और जाने की प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि आई एम प्लानिंग अ स्मॉल ट्रैक ऑन द वीकेंड, वुड यू लाइक टू जॉइन। यानी मैं वीकेंड पर एक छोटी सी ट्रैक यानी छोटा सा पहाड़ चढ़ना, इसे हम ट्रैकिंग कहते हैं, ट्रैकिंग प्लान कर रही हूं, वुड यू लाइक टू जॉइन, यानी क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी। तो इसके जवाब में कह सकते हैं यस ऑफ कोर्स, दैट विल बी फन। हाँ जरूर, बहुत मजा आएगा। अगर तुम नहीं जाना चाहती तो तुम कह सकते हो नो आई एम फाइन। नो आई एम फाइन मतलब नहीं, मैं नहीं आना चाहती हूँ। अगला सवाल पूछ सकते हैं हाउ आर किड्स डूइंग दीज डेज, बच्चे क्या कर रहे हैं आजकल। इसके जवाब में कह सकते हैं ओ दे आर फाइन, या फिर ओ दे आर गुड, यानी कि बस बच्चे ठीक हैं। और अगर नहीं तो आजकल के माहौल के हिसाब से हम कह सकते हैं ओ दे आर सुपर टायर्ड ऑफ बीइंग एट होम, वो घर पे रह रहे के बहुत थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं। एंड सो एम आई, यानी मैं भी घर पर रहकर बहुत बोर हो चुकी हूँ। तो ये है कुछ बहुत ही सिंपल साधारण से सेंटेंसेस, या हम इसे बेसिक कॉन्वर्सेशन कह सकते हैं, जो आप अपने दोस्तों के साथ या किसी भी जान पहचान वाले के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें हम इंग्लिश में स्मॉल टॉक्स भी कहते हैं। स्मॉल टॉक्स यानी हम बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं करेंगे, बस क्या है, कैसे हैं, ठीक है, इन्हें स्मॉल टॉक्स कहते हैं। तो आप इन्हें अपनी रोजाना लाइफ में जरूर ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि क्या आपको ये आसान लगा। अगर आपके पास भी ऐसे कोई और सेंटेंसेस है जो हम स्मॉल टॉक्स के तौर पर यूज कर सकते हैं, तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके मुझे लिखकर भेजिए। एंड मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो बस इंग्लिश सीखने की प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। Thank you for watching this video. You have a lovely day. Bye-bye.